जयपाल सिंह यादव, एडवोकेट, एक्स एडीजीसी क्रिमिनल मैनपुरी, आपके समक्ष जेपी पैलेस करहल से मैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 बस 67 का के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूं। धारा 67 जो है उसके बारे में मैं बता दूं। ये धारा 67 जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इस कारण बनाई गई है कि ग्राम सभा राज्य सरकार की जो संपत्तियां मौजे में होती हैं, उन संपत्तियों की रखवाली के लिए या उन पर कोई अवैधानिक कब्जा करता है तो उस अवैधानिक कब्जे को हटाने के लिए तथा उस अवैध कब्जा के समय जितने समय पर कब्जा किया उसका दंड दिलवाने के लिए ये धारा बनाई गई है। इस धारा जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 67 धारा है, इससे पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में यही धारा 122 बी थी, जिसका नियम 15 डी जो बहुत ज़्यादा देहात में गांव में हर जगह प्रचलित था कि 15 डी लग जाएगी, सरकारी जगह छोड़ दो अन्यथा जुर्माना हो जाएगा। तो उसके स्थान पर ये नई 67 धारा बनाई गई है। इस धारा के तहत तहसील का असिस्टेंट कलेक्टर, ग्राम सभा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी जमीन पर अगर किसी आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, उस अवैध कब्जे में किसी ने अगर मकान बना लिया है, कोई खेती करता है, तो इन सब से हटवाने के लिए धारा 67 एप्लीकेबल है। और इस धारा 67 की कार्रवाई किसी की भी सूचना पर असिस्टेंट कलेक्टर अपने न्यायालय में धारा 67 के तहत उस कब्जेदार के खिलाफ एक नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में वो लिखेगा कि आपने ग्राम सभा की गाटा संख्या फला जो कि कार्य विशेष के लिए रिजर्व है, उस पर कब्जा करके आप खेती कर रहे हैं और उस खेती करने से ग्राम सभा संपत्ति का आपने इतना नुकसान किया है, तो वो नुकसानी तय करते हुए नोटिस में रुपया की सूचना दी जाएगी और उस नोटिस में ये कारण बताओ दर्शाया जाएगा कि दिनांक फला तक आप आके न्यायालय में बताएं कि मैंने उस गाटा संख्या पर या उस अवैध जमीन पर कब्जा किया है अथवा नहीं किया है। ये जो नोटिस जारी किया गया है वो गलत किया गया है, नोटिस को निरस्त कर दिया जाए और अपनी जो भी बात कहनी हो उसको कह सकता है। ये धारा 67 में जो नोटिस जारी होगा वो किन किन जमीनों के लिए होगा। ग्राम सभा में कुछ जमीनें तालाब हेतु तो सुरक्षित होती हैं, चक रोड हेतु सुरक्षित होती हैं, आबादी हेतु सुरक्षित होती हैं और युवक मंगल दल के लिए सुरक्षित होती हैं, स्कूल के लिए सुरक्षित होती हैं। ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक काम हैं, इन कामों के लिए वो ज़मीनें सुरक्षित छोड़ी जाती हैं और उन ज़मीनों पर वही काम हो सकते हैं और दूसरे कोई काम नहीं होंगे। उन ज़मीनों पर अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा करके खेती करता है तो वो नोटिस दिया जा सकता है। हाँ, कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जो बंजर की हैं, ऊसर की हैं, चरागाह की हैं,
उन पर भी अवैध कब्जा करके अगर कोई खेती करता है तब भी नोटिस दिया जा सकता है। और उस नोटिस के तहत जुर्माने की राशि निर्धारित होगी, समय निर्धारित होगा। वो समय के द्वारा आके अदालत में असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में आके अपनी बात कहे कि मैंने ये कब्जा नहीं किया या किया है तो क्यों किया है और क्या किया है। तो इस तरीके से हमने आपको एक बेदखली की प्रक्रिया जो राज्य सरकार के द्वारा असिस्टेंट कलेक्टर यानी तहसीलदार के कोर्ट से शुरू होती है और तहसीलदार उस सरकारी जगह को खाली करवाने के लिए ये दंडात्मक कार्रवाई करता है। इसी संदर्भ में एक चीज मैं आपको और कह दूं आज कि एक धारा नई है, वो है 67 का। ये 67 का की धारा जो है वो इस कारण है कि अगर कोई जमीन किसी रिजर्व पर्पस के लिए नहीं है, जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है, और वो जमीन ग्राम के खाते में ऊसर में दर्ज है, बंजर में दर्ज है, नमीन प्रति में दर्ज है, आबादी में दर्ज है, तो इन जमीनों पर अगर किसी आदमी ने अपना 29 नवंबर 2012 से पूर्व मकान बना लिया है तो उस मकान वाली जगह से वो बेदखल नहीं होगा। वो मकान जो है उसके नाम कर दिया जाएगा, उसके नाम सेटल कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके पास गांव में पहले से मकान न हो और उसी मौजे का वो निवासी हो जिस ग्राम के जगह पर उसने मकान बनाया है। तो इसमें जो 29 नवंबर 2012 को मैंने बताया, इसमें जो है केवल बैकवर्ड कॉम और हरिजन कॉम को ही लाभ मिलेगा तथा ग्राम के सामान्य कारीगर हैं, जैसे फाले बनाने वाले बढ़ई हैं, मरे हुए जानवर को खींचने वाले जो हैं चर्मकार हैं, और ग्रामीण जो शिल्पकार हैं, ऐसे लोगों को इस धारा में लाभ मिलेगा। और यहीं पर एक चीज और बता दें, 67 का में अगर किसी काश्तकार की जमीन पर बशर्ते कि वो जमीन उसको पट्टे से प्राप्त नहीं हुई हो, वो जमीन उसको जो है सार्वजनिक आवंटित नहीं हुई हो, वो जमीन पैतृक है और उस पैतृक जमीन पर भी कोई आदमी 29 नवंबर 2000 से पूर्व अगर कोई मकान बना लेता है तो वो जमीन भी उस अवैध मकान बनाने वाले के नाम हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का ये सिद्धांत है कि सभी नागरिकों को छत मिलनी चाहिए यानी मकान मिलना चाहिए। इसके तहत 67 का में ग्राम सभा की जमीन पर 29 नवंबर 2012 से पूर्व और प्राइवेट पर्सन की किसी जमीन पर अगर वो आवंटी जमीन नहीं है, सरकारी पट्टे की जमीन नहीं है, उस पर किसी ने मकान बना लिया है तो 29 नवंबर 2000 से पूर्व वाले ये मकान उन अवैध निर्माताओं के हक में मान लिए जाएंगे। इस प्रकार आज हमने आपको राजस्व संहिता की धारा 67 के बारे में प्रकाश डाला है। आशा है कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और आजकल ये जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चल रही है उसका एक ड्राइव भी चल रहा है कि सार्वजनिक उपयोग की जो ज़मीनें हैं, सार्वजनिक उपयोग की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों से अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए। फिर भी अगर कोई बात आप लोगों के दिमाग में आए तो वो हमको आप पूछ सकते हैं और पूछ के उसका निराकरण हम
करें।